गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा मानव विकास के मापनों का वर्णन कीजिए। मानव विकास के 3 मापन हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। तो मानव विकास जो है उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI के नाम से भी उसको हम जानते हैं। मानव विकास जो है वो 3 मुख्य आधारों पर काम करता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। और इसमें क्या करते हैं, सभी जो देश होते हैं इन तीनों को आधार मान के, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच को आधार मानकर अलग अलग देशों का एक रैंक तैयार करते हैं। और वो जो रैंक है उसका जो स्कोर है वो 0 से लेकर और 1 के बीच में होता है। और इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं मापन की, तो इसको 3 आधारों पर मापा जाता है। पहला है स्वास्थ्य। तो चलिए स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं। स्वास्थ्य का मतलब होता है जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के आधार पर चुना जाता है। स्वस्थ कितना है कोई भी व्यक्ति। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक वो कितने साल तक जीता है। अगर वो 75 ईयर्स या 75 वर्ष तक जीता है तो उसकी जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति 40-45 साल तक जीता है तो उसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो 45 वर्ष हो जाएगी। तो लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये मुख्य आधार माना जाता है, जीवन प्रत्याशा। उसके बाद जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये ज़्यादा मिले क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ हैं। शिक्षा के आधार पर शिक्षा जो है प्रौढ़ साक्षरता दर के आधार पर इसको मापा जाता है, या नामांकन कितना हुआ है विद्यार्थियों का, उन दोनों के आधार पर मापा जाता है। इसमें जो सबसे पहला है कि कोई भी व्यक्ति साक्षर, प्रौढ़ साक्षर का मतलब जिसकी एज 14 साल से ऊपर है वो प्रौढ़ माना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है पढ़ लिख सकने वाला जो वयस्क होता है उसकी संख्या के आधार पर मापा जाता है। इसके अलावा विद्यालय में नामांकित बच्चे कितने हैं। नामांकित मतलब कितने बच्चों का नाम रजिस्ट्रेशन है उसको नामांकित बच्चे कहा जाता है। तो इसके आधार पर थर्ड जो है संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक जो पहुंच है उसको अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। ठीक है। वैसे तो यहाँ तक ही है, लेकिन ये अगले वाला पॉइंट भी इन्हीं से रिलेटेड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जन्म जो है जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसमें कम से कम 25 और अधिक से अधिक 85 वर्ष के जो है स्वस्थ होना, जीवन प्रत्याशा होना जरूरी है। मतलब जन्म से लेकर 25 साल तक कम से कम। ठीक है। अगर इससे कम है तो वो जीवन प्रत्याशा की कैटेगरी में नहीं आता। 25 साल से लेकर 85 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो जीवन प्रत्याशा में शामिल किए जाते हैं। उसके बाद शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा जो है वो 0 से लेकर 100%। इसके बाद जो है संसाधनों तक पहुंच है, ये मैंने बताया कि अमेरिकी डॉलर में, और कम से कम जो है GDP घरेलू उत्पादन है वो हमारा 100 अमेरिकी डॉलर से 40,000 अमेरिकी डॉलर के बीच में होना जरूरी है। ठीक है। तो ये इसी से रिलेटेड पॉइंट रहेंगे। तो ये आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आपको पता ही है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मानव विकास के मापनों का वर्णन कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।